आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। तो आइए हम मेरी प्रोफेसी बुक मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आप जानते हैं मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर के दास और दासी के द्वारा हर महीने लिखे जाते हैं, परमेश्वर के दर्शनों के द्वारा हर रोज हमें एक नया वचन मिलता है। तो हमारा विश्वास है जैसे आज आप वचनों को सुनेंगे, माई प्रोफेसी बुक के वचनों को सुनेंगे, तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करेगा और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो आज के वचन का टाइटल है आपका बोना सही होना चाहिए। जब हम मत्ती 18 अध्याय उसके 18 आयत में पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के दास हमसे बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे प्रियो, बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि गेहूं के कटने के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह अपनी मां लिया के पास ले गया। ये देखकर राहेल ने कहा कि अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। तब लिया ने राहेल से कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है क्या छोटी बात है कि अब तू मेरे पुत्र के दूधा फलों को भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, ठीक है, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले मेरा पति आज रात तेरे संग सोएगा। फिर जब सांझ को याकूब मैदान में से आ रहा था तब लिया उसको भेंट करने को निकले और उससे कहा, आज तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे मोल लिया है। तब याकूब उस रात उसके संग सोया और वह गर्भवती हुई और परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया और लिया ने उसका नाम इस्साकार रखा। इस्साकार का मतलब होता है मजदूरी से लिया हुआ। लिया ने इस्साकार को दूधा फलों के बदले यानी कि मजदूरी के बदले लिया था। बाइबल में लिखा है कि वह बड़ा होकर इस्साकार ने मजदूरी करने के लिए अपने कंधे को झुकाया, यानी कि वह मजदूरी करने लगा। लिया ने इस्साकार का नाम मजदूरी से लिया हुआ रखा था और जैसा उसने अपने बेटे के लिए बोला था उसके बेटे के जीवन में वही हुआ। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। जो कुछ लिया ने इस्साकार के जीवन में बोया था, इस्साकार को अपने जीवन भर वही काटना पड़ा। इसलिए आज आपको अपने जीवन में अच्छा बोना है ताकि आप अपने जीवन में सबसे अच्छा काट सके। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का दास था। उसके बच्चे अजीब तरह का व्यवहार करते थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, परमेश्वर की सेवा भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों का व्यवहार सही क्यों नहीं है। जब उसने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उससे कहा कि उन दिनों को याद कर जब तेरा विवाह नहीं हुआ था। इन दिनों में तेरा व्यवहार मेरे साथ सही नहीं था, इसलिए आज तेरे बच्चों का व्यवहार भी तेरे साथ सही नहीं है। जैसा उस परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के सामने बोया था, परमेश्वर ने भविष्य में उसको वही वापस किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपने जीवन में सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार सही बोना है। आपको अपना बोलना, अपना अंगीकार सही करना है ताकि परमेश्वर आपको आपके बोलने और आपके बोने के अनुसार आशीष दे सके। पूरी चर्च बोले आमीन, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, सबने अपने हाथों को उठाओ, हमारे पीछे अंगीकार कर बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान। इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं अपने जीवन में हमेशा सही बोऊंगा और आपके वचन के अनुसार सही अंगीकार करूंगा ताकि मैं अपने बोने के अनुसार अपने जीवन में अपने बेस्ट आशीषों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।